नंबर का खुलासा करने के आदेश दिए गए हैं। बॉन्ड नंबर के खुलासे होंगे तो पता चल पाएगा किसको कितनी राशि और कहां गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बॉन्ड नंबर का खुलासा करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट में जमा डेटा चुनाव आयोग को सौंपने के आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। कल शाम 5 बजे तक इलेक्शन कमीशन को डेटा सौंपने के आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ चुका है। डिजिटल फॉर्मेट में सुप्रीम कोर्ट के पास डेटा मौजूद रहेगा। एसबीआई को जानकारी ईसी से साझा करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव जुड़ गए। गौरव, जिन लोगों की ओर से बॉन्ड जारी किए गए थे उनके नाम सामने आ चुके हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है वो किस मामले को लेकर है और इसके बाद अब जो एसबीआई है वो किस तरह की जानकारी साझा कर सकता है? बिल्कुल, देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये था कि इस मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड के सीरियल नंबर थे जो कि अल्फा न्यूमेरिक थे उनकी जानकारी नहीं दी थी। और यही वजह था कि जो पूरा आंकड़ा आया उसमें परचेजर यानी कि बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों के नाम तो थे और किस तारीख को खरीदे गए और कितने अमाउंट के। दूसरी जो लिस्ट थी उसमें राजनीतिक दलों के नाम थे कि उन्होंने किस तारीख को कितना बॉन्ड भुनाया, लेकिन किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना बॉन्ड दिया और वो कब भुनाया गया ये बिना सीरियल नंबर के संभव नहीं था। और कल से ही ये बात खड़ी हो रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई शुरू की, संविधान पीठ बैठी इस मामले में, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हमारा आदेश साफ था कि आपको पूरी जानकारी देनी है, लेकिन एसबीआई ने इस मामले में जो है वो सीरियल नंबर नहीं दिए हैं और इसको हम एक्सेप्शन के तौर पर ले रहे हैं। आदेश दिया है कि इस मामले में आप जो डेटा है वो पूरा डेटा एसबीआई जो है वो चुनाव आयोग को दे और चुनाव आयोग इसे पब्लिश करेगा। नोटिस जारी हुआ है स्टेट बैंक को, यानी कि स्टेट बैंक को जवाब भी दाखिल करना होगा सुप्रीम कोर्ट में कि आखिर उसने सीरियल नंबर क्यों नहीं दिए। दूसरा, अब इस मामले में जब पूरा डेटा पब्लिश हो जाएगा तो बेहद आसानी रहेगी ये मैच करने में कि किस राजनीतिक दल को कितना चंदा मिला था। और जिस क्विड प्रो क्यो की बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इलेक्टोरल बॉन्ड को विस्तार से आपने जानकारी हम तक पहुंचाई है। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए।